क्या आपका बच्चा भी ऐसे ही करता है कि रात को अचानक हद से ज़्यादा शरारती या हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो भी एन बेड टाइम से पहले? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि रात को बच्चा जो अचानक बहुत ज़्यादा शरारत करने लगता है, वो एक्चुअली एक्स्ट्रा एनर्जेटिक नहीं हुआ होता, बल्कि वो हद से ज़्यादा थका हुआ होता है। शायद अक्सर पेरेंट्स ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही रात का वक्त आता है, बच्चा अचानक उछल-कूद शुरू कर देता है। एक लम्हा पहले थका हुआ लग रहा होता है, फिर अचानक से कोई ऐसी उसके अंदर कहते हैं बैटरी फिट होती है कि घर में दौड़ना शुरू कर देता है, ज़ोर से हँसना शुरू करता है, चीखना शुरू करता है या ज़िद भी करना शुरू करता है, कभी-कभार गुस्सा भी करना शुरू कर देता है। ज़्यादातर वालिदैन अक्सर ये समझते हैं कि शायद बच्चे के अंदर अभी भी वही एनर्जी बाकी है, इसलिए उसे मज़ीद खेलने देते हैं कि चलो अभी थक कर सो ही जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि साइंस इस बात को बिल्कुल उल्टा बताती है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होती। ये असल में बच्चे के दिमाग का स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो सकता है, और अगर नींद की कमी और लेट स्लीपिंग की आदत लंबी देर तक चलती रहे तो ये सिर्फ उसकी नींद नहीं बल्कि उसकी मेमोरी, लर्निंग, फोकस, मूड और ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? जब बच्चा अपनी रूटीन के मुताबिक जो उसका स्लीप टाइम होता है उसको क्रॉस करके ज्यादा देर तक जागता है तो उसका जिस्म थकावट महसूस करने लगता है। आम तौर पर उस वक्त उसके दिमाग को नींद की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जब बच्चा फिर भी जाग रहा होता है तो उसकी बॉडी उसको एक्टिव रखने की कोशिश कर रही होती है। इसी वजह से कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज हो सकते हैं। यही हार्मोन्स नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं। नतीजा, जो बच्चा असल में सोने के लिए तैयार होता है वो अचानक हाइपर एक्टिव, बेचैन, इमोशनल और जिद करने वाला नजर आता है। इसी वजह से कुछ बच्चे रात को छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, हर बात पर इनकार करते हैं, लम्हे लम्हे पर हंसते हैं या रोते हैं। यहाँ अक्सर वालिदैन गलती कर देते हैं। वो इस हालत को ज्यादा एनर्जी वाला पार्ट समझ के कहते हैं कि चलो थोड़ी देर और खेलो फिर आराम से सो जाना। लेकिन हकीकत यह है कि मजीद स्टिमुलेशन बच्चे के दिमाग को और एक्टिव कर सकती है। इससे नींद आने में मुश्किल होती है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है और अगला दिन भी थकावट और चिड़चिड़ेपन के साथ शुरू होगा। इसीलिए पीडियाट्रिक स्लीप एक्सपर्ट कहते हैं कि सिर्फ नींद के आवर्स ही नहीं बल्कि रोज एक कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन ही बच्चे की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हल बहुत ही सिंपल है। रोजाना बच्चे के सोने का जो टाइम है उसको फिक्स कर दें। सोने से तकरीबन 30 से 60 मिनट यानी कि तकरीबन 1 घंटे पहले घर का माहौल ना पुरसुकून बनाना शुरू कर दें। लाइट हल्की कर दें, मोबाइल, टीवी, स्क्रीन्स बंद कर दें, शोर बंद कर दें और भाग तोड़ कम कर दें। बिल्कुल सब चिल आउट होकर रिलैक्स हो जाए। इस वक्त को कहानी सुनाने, किताब दिखाने या पीसफुल फैमिली टाइम के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह बच्चे के दिमाग को एक नेचुरल सिग्नल मिलता है कि अब आराम का वक्त आ गया है। मेलाटोनिन बेहतर तरीके से काम करता है और बच्चे के लिए गहरी और बेहतर नींद लाना आसान हो जाता है। याद रखिए, हर शोर मचाता हुआ बच्चा एक्स्ट्रा एनर्जेटिक नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ हद से ज्यादा थका हुआ होता है। उसका दिमाग खामोशी से आपको सिर्फ एक बात बता रहा होता है कि मुझे खेलना नहीं है, अब मुझे आराम की जरूरत है। अगर आज के बाद आपने बच्चे में रात के टाइम की तब्दीली देखें तो उसे सिर्फ शरारत मत समझिएगा। हो सकता है कि उसके दिमाग का एक सिग्नल हो कि आप उसे रेस्ट करने दें, उसको रेस्ट की जरूरत है। आपके ख्याल में कितने वालिदैन इस हकीकत से अभी तक नावाकिफ थे? कमेंट्स में बताइएगा।